हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज में और लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है पहले क्वेश्चन की ओर। संख्या 7523,864 में 2 तथा 8 का स्थानीय मानों का अंतर को यदि 14 से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल क्या होगा। पहले दोनों का स्थानीय मान निकालना है। किसका? इस नंबर में जो नंबर दिया है इसमें 2 का और 8 का स्थानीय मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 और उसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएगा। 2 का स्थानीय मान ये 20,000 आ गया। अब किसका? 8 का स्थानीय मान। 8 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 8 का स्थानीय मान कितना जीरो लग जाएगा? 2 जीरो बाद में लग जाएगा। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 जीरो। घटाइए कितना आया? घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19,200। ठीक, घटा देते हैं। अब घटाने के बाद क्या बोल रहा है? मानों के अंतर को यदि 14 से भाग दिया जाए। इसको क्या है 19,200 को 14 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए ये तो 7 हो जाएगा। 2 से 7, 2 सत्ते 14 और ये कितना हो जाएगा? 2 निया 18, 1 बचा, 2 छक्के 12 और ये 9,600। 9,600 बटे में 7। अब कटेगा क्या? देखिए नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को देखना चाहिए। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ये प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या क्या होता है? जो जीरो जीरो से नहीं 1 2 3 से अनंत तक आता है। तो नहीं दोस्तों। पूर्णांक संख्या है क्या? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है जो ऋण अनंत से लेके ऋण 1 0 1 और ऐसे करते करते अनंत तक जाए। तो देखिए पूर्णांक संख्या भी नहीं है। वास्तविक संख्या है क्या? वास्तविक संख्या के अंदर में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन में क्या दिया है? परिमेय संख्या है। ये बिल्कुल परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ठीक, और परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है। बिल्कुल देखिए पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? देखिए वास्तविक संख्या बोला है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्चुअल में परिमेय संख्या है। पी बाई क्यू के फॉर्म में। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है। वास्तविक संख्या में क्या आ जाता है? रियल नंबर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन डी परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक संख्या नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? देखिए यदि आप 10 से 99 तक के 2 अंकों वाली सभी संख्याओं को लिखेंगे तो 5 कितनी बार आएगा बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? मैं आपको बताया था कि 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या 1 से लेके 9 तक कोई भी संख्या कितनी बार आता है? 20 बार आता है दोस्तों, 20 बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। चलिए 1 से लेके 99 के बीच में मान लेता हूं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद रखना है हमेशा। ठीक, कोई भी संख्या 1 से लेके 99 के बीच में 20 बार आता है। ठीक है, याद रखना है ये आपको। ठीक, अब देखिए 1 से लेके 99 तक कोई भी संख्या 20 बार आता है। तो 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 20 बार। लेकिन क्या बोल रहा है पता है? ये देखिए यदि आप 10 से बोल रहे हैं, हम लोग 1 से बोल रहे हैं, तो 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितने बार आता है? 1 से 10 के बीच में 5 सिर्फ 1 बार आता है। तो 1 से 10 के बीच में 5 1 बार आता है। तो हम लोग को 10 से पूछा है ना, तो इसको माइनस कर दीजिए। सॉरी, 1 से 9 तक लिखिए इसको, तभी तो 10 से करेंगे। 1 से 9 तक करेंगे तो देखिए 1 से 9 तक किए। ठीक है, 1 से 99 के बीच में आया, हम लोग 1 से 9 घटा दिए तो कितना आया? 10 से 99 के बीच में कितना आ जाएगा? 20 में 1 घटा दिए, 19 बार आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 19 बार। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 19 बार आएगा। कोई भी संख्या आप ऐसे ही सॉल्व करोगे।
देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। क्या है, 1 से 500 के बीच संख्या 5 कितनी बार आया है? सेम 5 ही ले लिया है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 500 के 1 से 500 के बीच में संख्या 5 कितनी बार आया है? चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपको याद रखना है, 1 से लेके 99 के बीच में कोई भी संख्या कितने बार आता है? 20 बार आता है। तो देखिए पहले 1 से लेके 99 तक कितनी बार आया होगा? 20 बार, 20 बार आया। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद 100 में, ये 100 है, 100 में कितनी बार आया? 0 बार आया, 0। उसके बाद 101 से 199 के बीच में कितनी बार आया? देखिए यहां पे कोई 5 है क्या? नहीं है, तो 20 बार ही आएगा, 20 बार। ठीक है, अब देखिए यहां पे 200 में कितनी बार आया? 200 में नहीं आया, तो 0। 201 से 300 के बीच में, 201 से 299 के बीच में कितनी बार आया? 201 से 299 के बीच में 20 बार आया, 20 बार। अब देखिए 300 में कितनी बार आया? 300 में, ये 300 है, तो 300 में 0 बार, 0 बार। 301 से 399 तक कितनी बार आया? फिर 20 बार आया। ठीक, 20 बार आया। अब देखिए 400 में, 400 ना, देखिए इस डिजिट में कोई 5 है क्या? नहीं है, तो 0 बार। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 400 बार निकाल लिया अपन। अब 401 से क्या करना है? 401 से 499 के बीच में 5 कितनी बार आया? 20 बार आया, 20 बार। ठीक है, और देखिए 500 में 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया, 1 बार। इन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए। कैसे हुआ? देखिए 1 से 99 के बीच में मैंने बताया कि कोई भी संख्या 20 बार आता है, तो 1 से 99 के बीच में 5 20 बार आएगा। 100 में देखिए कोई भी डिजिट है क्या 5 का? नहीं है, तो 0 बार आया। 101 से 199 तक, 1 से 99 तक 20 बार आता है। 100 में लास्ट डिजिट में देखिए सैकड़ा के स्थान पे, ठीक है, यूनिट, टेंस और 100 के स्थान, 100 के प्लेस पे कोई भी 5 है क्या? नहीं है, तो 5 नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब इसको नहीं लिखा हो 0 को। ठीक है, ये 1 से 99 तक 20 बार आया है। 200 में कोई भी डिजिट है क्या? नहीं, 5 का कोई डिजिट नहीं है। 201 से 299 के बीच में फिर 20 बार आएगा। 1 से 99 के बीच में ही 20 बार आएगा। ये तो 200 वाला लाइन है ना, 2 का लाइन चल रहा है, तो 2 की लाइन में तो 5 आएगा नहीं। 300 वाले में देखिए 300 में तो नहीं है। 1 से 99 तक फिर 20 बार होगा। 300 में फिर 3 का डिजिट चलेगा, तो इसमें 5 का 0 कर दिया मैं सीधा। ठीक है, 400 में देखो 400 में 5 है क्या? नहीं है, तो 0। और उसके बाद 401 से 499, 401 से 499 में फिर 20 बार आएगा। और उसके बाद 400 में 4 का अंक आ रहा है, तो मतलब ये 20 बार ही लेंगे। अब 500 है, 500 में देखिए 500 में कितने बार आया है? 1 बार आया है, एक डिजिट है ना। अगर हम लोग 501 से ज्यादा लेते ना, 501 से 599, तो हम लोग को अलग से लेना पड़ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं कितने बार हुआ। 20, 40, 60, 80 और ये 20, 100 हो गया। 100 और ये 500 का 1 बार और, तो ये कितना हो जाएगा? 101 बार आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 101 बार। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे निकालना है एग्जाम में। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। 1 से 70 तक की संख्या के ऐसे कितने प्रतिशत संख्या हैं जिनके वर्गों के अंत का अंक 1 है? देखिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 से 70 तक की संख्या के बीच ऐसे कितने प्रतिशत संख्या हैं जिनके वर्गों के अंत का अंक 1 है? 1 से 70 के बीच में, 1 से 70 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके, ऐसी कितने प्रतिशत संख्या है जिनके वर्गों के अंत का अंक 1 आए? तो देखिए
एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। एक का वर्ग एक होता है, यहां पे लिखता हूं मैं। एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है। और एक का वर्ग करेंगे तो एक होता है, और लास्ट में इकाई के अंक में 9 का वर्ग करेंगे तो 9 ये 81, मतलब ये एक आता है। और कोई नंबर है क्या जिसमें एक आता है वर्ग करने पे? 2 का वर्ग करिए, एक नहीं। 2 का वर्ग करके देखिए, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ऐसे 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को लेना कैसा है? जिनके वर्ग करने पे उनके इकाई के अंक में यूनिट डिजिट में 1 आए, तो 1 का वर्ग और 9 का वर्ग दोनों में देखिए कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है। ऐसी नंबर को लेना है। तो एक संख्या कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 ये 81, लास्ट में 1 आ रहा है, देखिए। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 9 के बाद 11 हो जाएगा। 11 में 11 121 होता है, 121 होता है, 11 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा? 11 के बाद 19 हो जाएगा। 19 के बाद कौन सा हो जाएगा? 19 देखिए लास्ट में 19 9 है, तो 9 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 19 के बाद फिर आप 21 ले लीजिए, 29 ले लीजिए। देखिए यही नंबर आएगा सभी। ठीक, 29 के बाद क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 के बाद 39 हो जाएगा, फिर 41 होगा, और फिर 41 के बाद 49 हो जाएगा, और उसके बाद 51 हो जाएगा। 51 के बाद 59 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा? 61 और 69 होगा, और उसके बाद 70 आता है। तो इनके बीच में कितना है? 1 से 70 की संख्या के बीच में कितना नंबर है? देखिए ये तो नहीं आएगा, 70 के में नहीं आता है। ठीक है, 70 में 0 आता है। इसके लास्ट में 1 आ रहा है, इसके लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब इसका वर्ग करने पे 1 1 आएगा। देखिए 1 का वर्ग कर रहे हैं तो भी, 9 का वर्ग कर रहे हैं तो भी ये इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो इन सब में 1 1 आएगा। ऐसी संख्या को लेना है। तो देखिए टोटल संख्या कितना है? 70। अब इनको काउंट करके लिख देंगे और उसी का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक, 14 नंबर्स हैं टोटल। तो कितने लिखेंगे? यहाँ पे 14 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100 का प्रतिशत निकालना है। तो 14 कम 14, 14 पंच 70, 14 पंचा 14, 14 5 जा 70, और 5 पंचा 5, 5 20 जा 100, 5 कम 5, 5 बीसम 100। तो कितना प्रतिशत आ गया? 20% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही, ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। हमारे चैनल से आप बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ओके, थैंक यू।